हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है शार्कसाइड फॉरेंसिक। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस 2 क्लासेस में भी हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया, मतलब कि एक नई चीज़ कुछ ट्रिक के साथ। ठीक है, कि हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि अगर कोई बाइनरी से डेसिमल में अगर आपको जाना है, या फिर ऑक्टल से डेसिमल में जाना है। ठीक है, या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है। ठीक है, या फिर आपको इससे रिवर्स करना है। ठीक है, वाइस वर्सा, इससे इसमें जाना है डेसिमल से ऑक्टल में, या सॉरी डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल्स। तो हमने ये सारे ट्रिक पढ़ी थी पिछली क्लासेस में। ठीक है, लेकिन आज हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा ये नंबर सिस्टम का लेक्चर 3 है। ठीक है, लेक्चर 3 है। और आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या फिर हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, अगर हमें ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो हम क्या करेंगे, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आजकल ये बहुत क्वेश्चन एनकाउंटर हो रहे हैं और ये बहुत ही एडवांस लेवल का, ठीक है, क्वेश्चंस आ जा रहे हैं आजकल। तो यूजीसी नेट में ये चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, तो एक नॉर्मल फंडा होता है कि अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर है, लाइक अगर मेरे पास 101 है, ठीक है, और मुझे अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं वही अपना पुराना मेथड है हमारे पास 0 1 2। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो पीछे जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख लें तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं 1 × 2 पावर 0 प्लस 0 × 2 पावर 1 प्लस 1 × 2 पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया, तो 5 हमारा क्या है, डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, फिर हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्योंकि ये नॉर्मल 5 वाले ही 8 से कम है तो ये 5 ही आएगा ऑक्टल में। लेकिन अगर यहाँ पर 5 ना होकर कुछ और होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 9 या 8 या 8 से ऊपर होता, ठीक है, तब हम क्या करते, तो ये अलग वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइक कि अगर हम बात कर लें 1 0 1 0, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी हाँ, इसको हम अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 1 2 3। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 × 2 पावर 0 प्लस 1 × 2 पावर 1 प्लस 0 × 2 पावर 2 प्लस 1 × 2 पावर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर 0 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 3 है तो 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 10 आई है, हमारा डेसिमल वैल्यू आई है। ठीक है, अब इस 10 को हम वापस से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, हम 10 यहाँ पे लिखा है, और इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम 8 से करेंगे, क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 8 1 सा 8, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पास हो गया 1 और 2। लेकिन ये हमारे पास लॉन्ग मेथड है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बाइनरी से डेसिमल में आना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल में आना पड़ेगा, फिर डेसिमल से हमें ऑक्टल में आना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग प्रोसेस हो गया। ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्ट कन्वर्जन करना है तो हम कैसे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में टाइम में कि हम इतना लंबा मेथड हम यूज करें। तो हम करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो, बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल में जाना है तो, लाइक अगर हमारे पास 1 0 0 1 0, ठीक है, अगर पास ये वैल्यू है और हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे क्या, हम राइट से लेफ्ट की तरफ हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 2। जब हमारे पास 2 वैल्यू है तो हम 3 पेयर बनाने के लिए यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि हम जीरो ऐड कर रहे हैं और जीरो से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसका 3 3 का वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब 3 3 की वैल्यू लेंगे तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 1 2 4 ये वेटेज है हमारी, क्योंकि अगर हम मान लो 0 1 0 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 0 करते हैं, 2 की पावर 1 करते हैं, 2 की पावर 2 करते हैं, तो 2 की पावर 0 को मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, और 2 की पावर 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ। तो मैंने इनको वेट कर दिया है डायरेक्टली, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, फिर यहाँ पे भी हम 1 2 4, तो हम इसको पेयरिंग में ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 0 इंटू 4 तो 0 ही रहेगा, तो ये 2 हो गया, ठीक है। उसके अलावा 0 1 0, ठीक है। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, और 0 इंटू 4 तो 0। तो ये हमारा क्या गया, 22 हमारा ऑक्टल नंबर आ गया, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करके देखेंगे तो 1 0 0 1 0 ये हमारा नंबर था। यहाँ पर हमने 0 नहीं थी, ये हमने एडिशनली अपने आप से लिया था। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब तक हम एडवांस लेवल पर आ चुके हैं, हम काफ़ी सारे चीज़ें सीख चुके हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली वेटेज करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप वेट कर पाएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ये भी 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 इंटू 1 16, ठीक है। इसको ऐड कर लूंगा तो ये 16 प्लस 2 18 हो गया, ठीक है। अब 18 हमारा क्या है, डेसिमल वैल्यू है। तो मैं 18 को डिवाइड कर देता हूँ 8 से, तो 8 2 जा 16 और यहाँ पर बचेगा 2। तो ये फर्दर क्या आ गया, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो हमने पहले बाइनरी से डेसिमल में किया, फिर डेसिमल से ऑक्टल में किया, ठीक है। तो 2 और 2, ठीक है। तो ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई है। तो देख पा रहे हो आप, इसमें हमें कितना लंबा मेथड यूज करना पड़ रहा था, इसमें हमने कितना शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे करके बहुत इजिली आप कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ जिससे कि आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप 0 1 0 0 1 इसको आप करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 1 1 1 0, ठीक है, इसको आप करेंगे। दूसरा एक और एक लास्ट है, इसको भी करना ट्राई, 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। एक इसको भी ट्राई करना। तो ये 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो हम उसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जब आप ऑक्टल के लिए करना है तो आपको 3 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 3 का पेयर बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो लाइक हमारे पास 1 0 0 1 0 1, ठीक है, कुछ भी एक वैल्यू है, ठीक है। तो इससे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेस 16 में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्दर ओल्ड मेथड, मैं इसको पूरे को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है, फिर इसको फर्दर मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँ 16 से डिवाइड करके। पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हमें एलसीएम मेथड करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है, और फिर हम 16 से एलसीएम मेथड लेंगे तो हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन हम डायरेक्टली शॉर्टकट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अभी हमने ऑक्टल के लिए, पीछे हमने ऑक्टल के लिए 3 3 का पेयर बनाया था, ठीक है, 3 3 का पेयर बनाया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 4 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ये वाला लेते हैं 0 1 0 1, फिर यहाँ पर बचा हमारे पास 0 1, तो यहाँ पर 2 ही है तो हम 4 कंप्लीट करेंगे तो 0 0, तो आप ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली वेट कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2
4 और 8। तो हमने ये डायरेक्टली वेट कर लिया है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे वेट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 इंटू 1 1 प्लस ये 0, 1 इंटू 4 4 और ये 0। ठीक है, इधर मैं करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो 0। इधर हम करेंगे तो 2 और इधर हम करेंगे तो 5। ठीक है, दोनों कंबाइंड लिखेंगे तो 25। तो 25 हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, हेक्साडेसिमल है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी करते हो इस मेथड से जो मैं नॉर्मली बताया, तो आप इसको करेंगे तो 2 की पावर यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 4, 8, 16 एंड 32। मैं वेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, आप इसको कर सकते हो 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये 0 है यहाँ पे 4, 4 इंटू 1 4 प्लस, ठीक है, 0 0, ये दोनों 0 ही है तो, और प्लस में 32, तो यहाँ पर हमारा हो गया 32। ठीक है, अब 32 प्लस 4 36 और 1 37, तो हम इसको 37 हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब 37 को हम क्या करेंगे, हम इसको, ये हमारा क्या था, डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 37 को हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे 16 से, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 16 टू 32 और रिमाइंडर बचेगा 5, तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते तो 25। तो देख पा रहे हो ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम आ गई। ठीक है, तो आपको जो इजी लगता है उससे करें, और मैं तो यही चाहूँ कि आप पेयरिंग वाला मेथड यूज करें, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम बचा लेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर अब हमने बात करा था बाइनरी से ऑक्टल। ठीक है, हमने बात करी बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, तो हम कैसे करेंगे, या फिर हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना था, तो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में जाना था तो, लेकिन अगर हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आना है या ऑक्टल से बाइनरी में आना है, तब हम क्या करेंगे। तो हमारे पास कोई भी, मान लो हमारे पास हम पीछे की जो प्रीवियस वैल्यू उन्हीं को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा आया था, पहले हम बात कर लेते हैं बाइनरी से ऑक्टल। तो ये हमारा 22 आया है और हमारा ये, ठीक है, 22 आया है। तो हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे 22 को, तो हमारा आना चाहिए कितना, 10010। ठीक है, तो इतना वैल्यू हमारे पास आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, चलो 22 की तरफ। तो 22 है, ठीक है, और इसको हम कितना आना चाहिए था, 10010, ये हमारी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम इसको 3 के पेयर में ही लेंगे, हम इसको 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक 2 वैल्यू है, हमें ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पीछे प्रीवियस दोनों स्लाइड्स में, और यहाँ पर हम ऑक्टल से बाइनरी में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे बाइनरी के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे, हम 2 को सेपरेट करेंगे, इसको अलग इसको अलग, तो 2 को। ठीक है, दोनों ही सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2, और यहाँ पर रिमाइंडर 0। ऐसे सेम 2 1 2, यहाँ पर 0, तो इसको हम 3 पेयर में लिखेंगे। ठीक है, ये जो हमारी 2 वैल्यूज है, इसको हम लिखेंगे 0 और 1, और इसको हम लिखेंगे 0 और 1। ठीक है, लेकिन हम इसको 3 पेयर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम इधर से पेयरिंग कंप्लीट करेंगे, तो 0 और 1 हमारे पास है, यहाँ पे 0 हम लगाएंगे, और यहाँ से भी हम 0 ऐड कर लेंगे, तो होगा क्या, 0 1 0, ये, उसके बाद ये 0 और ये 1 और ये 0। ठीक है, तो ये 0 जो है ये हमारी यूजलेस है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा, लेकिन ये 0 हमारी यूजफुल होती है स्टार्टिंग की। ठीक है, इधर से हम मूव करते हैं, तो जो लास्ट में 0 होगी ना इधर से, वो हमारी अनयूजफुल होगी। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, 10010। ठीक है, तो जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे तो यही हमारी वैल्यू है ना, 10010, तो 22 का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई और ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना था, आपने ईच वैल्यू को डिवाइड करना है और उसको हमें 3 के पेयर में ही लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद अगर हमारे पास सॉरी अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल है, ठीक है, हेक्साडेसिमल है और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइक हम प्रीवियस में ही देख लेते हैं जो हमारा हेक्साडेसिमल थी, यहाँ पे 25 है, ठीक है, 25 हमने किसका देखा था, 100101, ठीक है, 100101, इसका हमने जब हेक्साडेसिमल निकाला तो 25 आया, ठीक है। ऐसे हम 25 का इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमें इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, तो हम 25 है, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, उसको हम 4 डिजिट में हम इसको लिखेंगे, ठीक है, 4 डिजिट में। तो हम पहले 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि बाइनरी में जाना है, तो 2 1 से 2 और ये 0, तो ये 0 और 1, ठीक है। उसके बाद 5 को करेंगे, तो यहाँ पे हम 5 है और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4 और यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 101, ठीक है। इसको हम 4 डिजिट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और इसको हम इधर भी 4 डिजिट कंप्लीट करेंगे तो 0 0, इसको हम कंबाइनली लिखेंगे तो 0 0 1 0, ठीक है, ये वाला 0 है, उसके बाद यहाँ से 0 1 0 1, ठीक है। अब हम जब इसको कंपाइल कर दिया उसके बाद हम ये लास्ट के 2 जीरो को हम हटा सकते हैं, ठीक है। आपको जब भी 0 हटानी है, ठीक है, आप यहाँ पे प्रीवियस 0 को नहीं हटा सकते, लास्ट वाले 0 को, ठीक है। जब हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम ये जो लास्ट की 0 होती है उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, 1 0 0 1 0 1, तो यही हमारा प्रीवियस था, तो ये आ गया हमारे पास सेटिस्फाइड आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी मेथड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम और भी आगे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अब आगे हम अगले लेक्चर्स में अब BCD के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्या होता है BCD कोड, ठीक है, और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं BCD में किसी भी नंबर को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी बाइनरी कन्वर्जन जान सकें, क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और UGC नेट में भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और UGC नेट में तो जो लोग फॉरेंसिक साइंस है, क्योंकि हम फॉरेंसिक साइंस का हमारा चैनल है और फॉरेंसिक साइंस के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो इसमें तो हमारे पास पेपर 1 में भी ICT के अंदर आता है, ठीक है, और पेपर 2 में भी साइबर के अंदर ये चीज़ आती है, ठीक है। तो साइबर फॉरेंसिक में भी हमें ये देखने को मिलेगा, तो आप दोनों तरफ से इस चीज़ को करके चलें, तो आपको अगर दोनों में से किसी भी पार्ट में आता है तो आप इजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।